सो हाय गाइस, चेतन है एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। अब आपका जैसे जेईई मेंस 1 से 2 दिन बाद आपका पेपर है, तो आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, बहुत ज़्यादा एंजाइटी होगी कि आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, पेपर वाले दिन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी, और आपका पेपर आपको किस वे में अटैम्प्ट करना है, किस क्वेश्चन को बाद में करना है, किस क्वेश्चन को पहले करना है, कौन सी मिस्टेक से बचना है। ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। मैं आपको अपने भी कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, जो चीज़ मैंने करी थी वो आपको उससे बचना है। और जो आपके एडमिट कार्ड की गाइडलाइंस आई है कि आपको क्या क्या चीज़ें अपने साथ कैरी करनी है, कौन कौन से प्रोटोकॉल्स का फॉलो करना है, और ऐसी कौन सी चीज़ आपको सेंटर पे नहीं करनी है। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो यार थोड़ी सी लंबी हो सकती है। अगर आपको वीडियो लंबी लग रही हो तो आप वीडियो की स्पीड इंक्रीज कर लीजिएगा, आप इसको 1.5x पे देख लीजिएगा, लेकिन वीडियो को पूरी देखिएगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमें अपना पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि अब आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी और ज़्यादा प्रेशर फील नहीं करना। अब आपको मोटिवेटेड रहना है और जितने बचे हुए दिन अगर आपका एग्जाम बाद में है तो प्रोडक्टिव रह के काम करते रहना है। तो घबराने से कुछ नहीं होगा, मोटिवेटेड रहो और काम करते रहो। दूसरा पॉइंट जो है कि अब आपको अपनी डाइट और स्लीपिंग पैटर्न का ध्यान रखना है। अब आपको बाहर का ऐसा कुछ नहीं खाना है, हैवी खाने से बचना है और लाइट खाना खाना है। दूसरा, अपनी स्लीपिंग पैटर्न का ध्यान रखो, सही टाइम पे सो, जो आपकी शिफ्ट है उसके अकॉर्डिंग अपना डे प्लान करने की कोशिश करो, और एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स के बीच की स्लीप लेने की पूरी कोशिश करो। क्योंकि बहुत से लोग अपनी स्लीप को कम कर देते, 4-3.5 घंटे भी ले आते हैं, जिनसे उनका पेपर वाले दिन प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। तो हमें ये गलती नहीं करनी है और अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखना है। तीसरी चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है वो है कि तीसरी चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है वो है कि हमें एग्ज़ाम वाले दिन पे, एग्ज़ाम से एक दिन पहले ज़्यादा लोड नहीं लेना है पढ़ाई का, और थोड़ा लास्ट वाले दिनों में कम से कम पढ़ाई करनी है और अपने आप को शांत और काम रखने की पूरी कोशिश करनी है। क्योंकि आज जब मैं अपने टाइम पे तैयारी कर रहा था तो हमारा जब जनवरी वाला अटैम्प्ट था, तो जो हमारे मैथ्स के टीचर थे उनका तो ये मानना था कि हमें हमारे मेन से एक दिन पहले बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ना चाहिए और शांति से बैठ के अपने पे फोकस करना चाहिए और जितना हो सके उतना रिलैक्स करना चाहिए। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आपको फिर भी थोड़ा पढ़ने का होता है डर के मारे, तो आप सिर्फ फॉर्मूलाज देखिएगा और ज़्यादा उस दिन ना पढ़िएगा। सो गाइस, अब हम डिस्कस कर लेते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमें पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है और कौन कौन से मिस्टेक्स पेपर करते समय नहीं करनी है। पहला मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि हमें पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। तो पेपर को हम, पूरा जो पेपर है जो कि 90 क्वेश्चन होगा, उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तीनों सब्जेक्ट के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जैसे हमें पेपर मिलेगा तो हम सबसे पहले केमिस्ट्री से पेपर शुरू करेंगे। हम किस ऑर्डर से चले वाले ये आपको बता देता हूँ। हम CPM ऑर्डर चलेंगे, केमिस्ट्री को सबसे पहले अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, देन फिजिक्स, देन मैथ्स। यार ऐसा करने की वजह क्या है, देखो ये मेरा थोड़ा पर्सनल रीजन भी है और बाकी जो मेरे टीचर्स ने भी मुझे बताया, इसलिए मैं आपको ये ऑर्डर सजेस्ट कर रहा हूँ। केमिस्ट्री तो यार आपको आती हो ना आती हो, आपको पहले ही करनी चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप बहुत कम टाइम में, आधे घंटे में पूरा पेपर कर सकते हो और उसमें वहाँ से 80 नंबर का ईजिली स्कोर कर सकते हो। तो केमिस्ट्री हमें पहले करनी है, वो कम टाइम में ख़त्म हो जाती है और हमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देके जाती है और उसके क्वेश्चंस भी छोटे रहते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपको पेपर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। उसमें से सबसे पहले पार्ट में हमें क्या करना है, हमें सिर्फ वही क्वेश्चंस करने हैं जिसमें हम पूरे कॉन्फिडेंट और 100% हमें पता है कि हम ये क्वेश्चन को निकाल देंगे, जो कि बहुत छोटे हैं, ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करेंगे। तो सबसे पहले तीनों सब्जेक्ट के हमें वो क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेना है। जब हम वो क्वेश्चंस कर लें और हम देखें कि हम एक अच्छी पोजीशन पे स्टैंड कर गए, तो हमें सेकंड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस पे जाना है, जो कि है जिनमें 50-50 डाउट है, हम श्योर नहीं कि हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, या फिर जिनमें हमें रफ आइडिया है। तो वो उस क्वेश्चन को हमें फिर अटेम्प्ट करना है और उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करनी है। नंबर 3 कैटेगरी में आते हैं वो क्वेश्चन जिनका आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, जो टफ है और जो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम लेने वाला है, जिसका आपको कोई आइडिया नहीं है, तो उसको हमें सबसे बाद में अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले हम अपने पेपर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और सबसे पहले वो क्वेश्चन करेंगे जिनमें हम 100% कॉन्फिडेंट हैं, फिर 50% वाले क्वेश्चन जिनमें 50-50 है, और थर्ड जिनके बारे में हमें कुछ नहीं पता। तो इस तरीके से हम हमारा पेपर अटेम्प्ट करेंगे। और गाइस, कुछ ऐसे पॉइंट जिन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है वो है कि हमें क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सिलेक्ट करना है। जो क्वेश्चन हम चूज़ कर रहे हैं हमें देखना है कि क्या हम उसको 5 मिनट के अंदर ख़त्म कर पाएंगे, क्या वो क्वेश्चन ज़्यादा लंबा तो नहीं है, क्या आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कॉन्फिडेंट है। तो आपको क्वेश्चन अपना बहुत ध्यान से सिलेक्ट करना है। दूसरा, जब आप कोई क्वेश्चन सेलेक्ट करें तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो उस क्वेश्चन को अपनी ईगो पे ना ले लीजिए। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ कि यार जब मेरा जनवरी अटेम्प्ट का पेपर था, तो हमारा एक क्वेश्चन आया डिफरेंशिएशन का। तो यहाँ पे मैंने 2 गलतियाँ की। पहली, मैंने क्वेश्चन सिलेक्शन में गलती करी, और दूसरा क्वेश्चन को ईगो पे ले गया। तो यार जब मैथ्स का क्वेश्चन देखा तो मैंने देखा डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है और वो डबल डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन था। उसमें कुछ नहीं करना था, एक बड़ा सा फंक्शन दिया था, उसको हमें 2 बार डिफरेंशिएट करके कुछ एक्स की वैल्यू थी वो डाल के आंसर निकाला था। तो जब मैंने वो क्वेश्चन देखा तो मैं बड़ा खुश हुआ कि यार बड़ा सिंपल क्वेश्चन है और
यहाँ से मेरे 4 नंबर पक्के, क्योंकि तब मेरी मैथ्स की इतनी अच्छी प्रिपरेशन थी नहीं, और वो वहाँ से क्वेश्चन बनते देख मुझे लगा कि यार ठीक है, यहाँ से हमको 4 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन वो क्वेश्चन जिस तरीके से मैं कर रहा था, वो मैंने अप्रोच गलत ली थी। मैंने क्या किया, मैंने लालच में आके मैंने कहा डिफ्रेंशिएशन का क्वेश्चन है। जैसे मैंने देखा कि वो डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, तो मैंने कहा कि इसमें कुछ करना नहीं है, मैं पहले एक बार डिफरेंशिएट करूंगा, देन दूसरी बार डिफरेंशिएट करूंगा, क्योंकि इसमें डबल डेरिवेटिव तक हमें जाना था। तो जब मैंने उसको करना शुरू किया, वो क्वेश्चन इतना लंबा होता गया कि मुझे वो लग रहा है अब खत्म होगा, अब खत्म होगा, मेरी शीट्स भरती जा रही है, वो क्वेश्चन खत्म नहीं हो रहा। यहाँ पे मैंने गलती क्या करी थी, मैं एकदम बेसिक मेथड से चला गया था कि मतलब मैं पूरा डिफरेंशिएट करता जा रहा हूँ और वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। तो जब घर आके मैंने उसका सॉल्यूशन देखा, तो उसमें ये क्या था, हमें कुछ सब्सटीट्यूशन यूज़ करना था। नहीं तो अगर आप बेस नॉर्मल मेथड से जाओगे तो उसमें आपकी 6 से 7 शीट्स भरने वाली थी, वो क्वेश्चन तब भी सॉल्व ना होता। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन गलत सेलेक्ट किया, और मैंने उस क्वेश्चन को एक बार नहीं, कम से कम 2 से 3 बार अटेम्प्ट करने की कोशिश करी, क्योंकि मैं वहाँ पे लालची हो गया था कि मुझे लगा कि अगर मैं इस क्वेश्चन के पीछे लगा रहूंगा तो यहाँ से मेरे 4 नंबर आ जाएंगे। तो यार आपको इन चीज़ों से बचना है, क्वेश्चन सिलेक्शन और क्वेश्चन को अपने ईगो पे नहीं लेना है, ठीक है। और जैसा कि मैंने अपनी स्टोरी में बताया कि मैंने उस क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा टाइम भी लगा दिया, कि मैं लगा हुआ हूँ कि हाँ क्वेश्चन का आंसर आएगा, और वो क्वेश्चन सॉल्व मैं नहीं कर पाया। तो इस चीज़ से आपको बचना है। ये आपके उस क्वेश्चन को तो गलत करेगा ही करेगा और आपके जो आगे वाले क्वेश्चन है और आपके पूरे पेपर को भी खराब कर सकता है। तो इस चीज़ का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। लास्ट पॉइंट इस वाली चीज़ में मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि हमें कैलकुलेशन मिस्टेक और सिली मिस्टेक से बचना है। या कैलकुलेशन मिस्टेक सबसे ज़्यादा दुख देती है बाद में, जब हमें पता चलता है कि हमने इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी। 5 + 2 को 8 लिख के सॉल्व कर देना बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव वाइब देता है, तो उस चीज़ से हमें बचना है। सिली मिस्टेक्स में जैसे कि उसने हमसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल, हमने उस नॉट पर ध्यान नहीं दिया, या फिर हमने कैलकुलेशन करते समय प्लस माइनस साइन को ढंग से लिया नहीं, कन्वेंशन हमने गलत ले ली। तो ये चीज़ें बहुत ख़राब इंपैक्ट डालती है हमारे पेपर पे। इनफैक्ट मैं अपना बताऊं, जब मैंने जनवरी का अटेम्प्ट दिया था तो मैंने इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन मिस्टेक्स कर दी थी कि जब घर आके मैंने अपना रिजल्ट चेकआउट किया तो जो मेरा रिजल्ट आ रहा था वो एकदम हाफ हो गया था अगर मैं पेपर ढंग से अटेम्प्ट करता। तो उस चीज़ को मैंने अपने सितंबर अटेम्प्ट में सुधारा, तभी जाके मेरा स्कोर काफ़ी बूस्ट हो पाया। नहीं तो अगर जो वही पेपर मैं घर पे अटेम्प्ट करता जनवरी वाला, तो जो मेरा स्कोर आया उसका जस्ट डबल स्कोर मैं ला रहा था। और ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, मेरे क्लास में जो भी अलग और बच्चे थे वो भी कह रहे थे कि यार पेपर वाले दिन बहुत सारी सिली मिस्टेक्स हो गई, कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो गई, उसकी वजह से मेरा स्कोर अगर 160 आ रहा था तो 80 पे आके रुक गया। तो इस चीज़ से हमें खास तौर पे बचना है। कैलकुलेशन मिस्टेक सबसे ज़्यादा दुख देती है, तो इसको हमें कम करना है। हम 100% एक्यूरेसी रख पाना पेपर में बहुत मुश्किल होता है जेईई मेंस के, मैं ये मानता हूँ, पर 80-85% आपको एक्यूरेसी रखने की कोशिश करनी है। ये कैसे आ सकता है, अगर आप फोकस रहे, काम रहे, और अगर आपने थोड़ी बहुत मॉक टेस्ट लगा रखे। और मॉक टेस्ट का टाइम तो चला गया है, लेकिन अगर आप काम रहेंगे और फोकस से भी पेपर सॉल्व करेंगे तो आप बहुत अलग सा रिजल्ट ला सकते हैं। और सो गाइस, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमें कौन कौन सी गाइडलाइंस का फॉलो करना है और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है जो कि हमारे एडमिट कार्ड्स में दी हुए हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे एडमिट कार्ड के प्रिंट आउट की। तो हमें कैसा प्रिंट आउट कराना है और कितने पेजेस हमें वहाँ पे लेके जाने हैं। आपके एडमिट कार्ड में टोटल 3 पेजेस है, लेकिन उनमें से सिर्फ आपको पहला पेज लेके जाना है। और आपको कलर प्रिंट आउट कराना है या फिर ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट, ये ऐसे कहीं मेंशन नहीं है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो आप कलर प्रिंट आउट कराए, ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। आपको सिर्फ पहला पेज लेके जाना है, जो कि हमने पहले डिस्कस कर लिया। उस पर आपको आपका जो एडमिट कार्ड का पहला पेज है उस पर आपको अपना थंब इम्प्रेशन घर से ही लगा के जाना है, वहाँ पे आपको लगाने को नहीं मिलेगा। और जो साइन वाला कॉलम है वो आपको वहाँ पे करना है, साइन आपको घर से करके नहीं जाने। और उस एडमिट कार्ड में आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो भी चिपका के जानी है, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय दी थी। और एक्स्ट्रा 2-3 फोटोज भी आपको लेके जानी है, अटेंडेंस के टाइम पे आपको वहाँ पे देनी पड़ेगी। आपके एडमिट कार्ड में आपको एक गाइडलाइन डिक्लेरेशन फॉर्म भी दिया हुआ है, जो कि आपको बहुत केयरफुली फिल करना है। उसमें आपसे 3 चीज़ें पूछी हैं कि क्या आप लास्ट 14 डेज में कहीं आउटसाइड ट्रैवल करे थे, क्या आपको कुछ कफ फीवर इन सब के सिम्टम्स हैं, और क्या आप किसी कोरोना पेशेंट के कांटेक्ट में आए हो कि नहीं। तो इन चीज़ों को आपको ढंग से टिक करके जाना है, इनमें से अगर कुछ आपके साथ है, और उसको प्रॉपर्ली फिल करके घर से जाना है, ठीक है। और क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, हमें अपने साथ अपने खुद के पेन लेके जाने हैं। पहले जो होता था एनटीए हमें पेन प्रोवाइड करता था, ट्रांसपेरेंट पेन, लेकिन इस बार पिछले साल से जब से कोविड की वजह से हमें अपना पेन लेके जाना है। तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि कम से कम 2 पेन आप लेके जाइएगा, कि अगर कोई प्रॉब्लम हो, अगर आपका एक पेन खराब हो जाता है आप दूसरा यूज़ कर सके। आप मास्क आपको अपना लेके जाना है, आपको वहाँ पर मिलेगा, और फिर भी आप अपना मास्क लेके जाइए, क्योंकि कुछ सेंटर पर देखा गया था कि मास्क वो अपना नहीं दे रहे थे। वाटर बॉटल लेके जानी है, आपको ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेके जानी है। और आपको एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कैरी करना है, आप चाहे तो अपना पासपोर्ट, चाहे तो अपना आधार कार्ड, या फिर अपना ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कुछ एक कैरी कर सकते हैं।
एक और पॉइंट जो मैं ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप किसी ऐसे रिलीजन से बिलोंग करते हैं जहाँ जहाँ पे आपको अलग से कुछ ड्रेस पहननी पड़ती है, जैसे अगर आप फीमेल मुस्लिम है तो आपको बुर्का पहनना पड़ सकता है। तो अगर आपका ऐसा कुछ केस है तो आपको एग्ज़ाम सेंटर थोड़ा और पहले पहुँचना है, क्योंकि ऐसे बच्चों की चेकिंग थोड़ी अलग तरीके से की जाएगी, एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। तो इसके लिए आपको सेंटर टाइम पे पहुँचना है। और अब बहुत से लोगों को ये भी डाउट आता है कि क्या हम अपने साथ में बैग ले जा सकते हैं, वॉलेट अलाउड है? तो हाँ, बैग और फ़ोन ये सब चीज़ें अलाउड है। आपका जहाँ पे एग्ज़ाम हो रहा है उस वाले रूम में नहीं, लेकिन हाँ बाहर एक स्पेस दिया जाएगा जहाँ पे आप अपना ये सब चीज़ें रख सकते हैं। लेकिन अगर वहाँ से आपकी कोई चीज़ चोरी होती है तो उस चीज़ की गारंटी एंटी नहीं लेगा। तो कोशिश करना कि जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो कोई आपके घर से आपके साथ जाए, तो वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि यार हम जब एग्ज़ाम सेंटर पहुँचते हैं तो हम बहुत थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं कि ठीक है हम बाद में जाके आराम से पहुँच जाएंगे। जिनका एग्ज़ाम सेंटर पास में होता है वो खास तौर पे कहते हैं कि ठीक है मैं टाइम से पहुँच जाऊँगा, और इस चक्कर में कई बार उनका एग्ज़ाम छूट जाता है। तो ऐसी गलती मत करना, या पूरा आपका साल लगे हुए, इतने सालों की मेहनत है। एग्ज़ाम सेंटर टाइम से पहुँच जाना, 1 से 1.5 घंटा पहले एग्ज़ाम सेंटर पहुँच जाना, और जल्दी में मत रहना, क्योंकि आप जल्दी में रहेगा तो ये आपकी एग्ज़ाम के पे परफॉर्मेंस पे भी इम्पैक्ट करेगा। तो इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखना। इस वीडियो के अब लास्ट में मैं यही बताना चाहूँगा कि यार जो जेई मेंस एग्ज़ाम है ये काफ़ी बड़े लेवल का एग्ज़ाम है। तो इसमें सिर्फ आपकी जो नॉलेज है वो टेस्ट नहीं होती, इसमें आपका जो मेंटल बैलेंस है, जो आपका कामनेस है, जो आपका पेशेंस लेवल है वो भी टेस्ट होगा। तो आपको एग्ज़ाम वाले दिन पे क्वेश्चंस देख के घबराना नहीं है, पैनिक नहीं क्रिएट करना, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिली मिस्टेक्स, कैलकुलेशन मिस्टेक आगे चल के बहुत ज़्यादा बड़ा गिल्ट देती है। तो इस चीज़ को आप पहले अटैम्प्ट में ही अवॉइड करके चलेंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट में रहेंगे। घबराने की जरूरत नहीं है, पेपर आपका अच्छा आएगा होगा और आएगा। ऑल द बेस्ट गाइस, आपका पेपर अच्छा हो, मैं यही होप करूंगा। फोड़ के आना। अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, शेयर करना, इस वीडियो को शेयर जरूर करना। आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जो मेंस दे रहे हैं और उन्हें कोई टेंशन है तो ये वीडियो जरूर उनके साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।